हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सारा बुंदेला। तो आज अपन को कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है रिगार्डिंग एसएससी सीजीएल। तो पहले तो मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आज का एजेंडा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी बच्चों को सबसे पहली चीज़ परेशान कर रही है वो है कि पैटर्न एग्जाम में कैसा है ये, है ना। ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक का एडिकिटी वाला पैटर्न बेस्ड जो मॉक आया हुआ है, उसमें से सभी लोगों के होश उड़ रहे हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, बाकी सारे लोगों के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखो कि जो ये चीज कठिन है, ये सिर्फ अपने लिए, मतलब अपने लिए मत समझो आप। ये चीज मैं खुद के लिए नहीं समझूंगा कि यार मेरे को बहुत कठिन मौका लग रहा है, नहीं। ये सभी के साथ है। हर एक बंदा जो कि 160 प्लस लाता था, 160 प्लस लाता था, 150 प्लस लाता था, 140 प्लस लाता था, या 130 वाले की बात कर दो। ठीक है। ये बंदा अपने में 20-30 मार्क्स कम है, इस बंदे के अपने में 20-30 मार्क्स कम, इसके अपने में 20-30 कम, इसके 20-30 कम। तो आप जिस भी लेवल पर थे उससे आप नीचे आ गए हो 20 मार्क्स। ठीक है। एक सेकंड में पहले लैपटॉप को चार्ज पे लगा लूँ, मैंने देखा नहीं। हाँ। तो देखो, अपन सभी लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो पहले देखते हैं कि जो दिक्कत है वो है कहाँ। ठीक है। अभी और भी कुछ चीजें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है सिलेक्शन फेज एग्जाम की। ठीक है। ये मैंने अलग अलग चैनल से देखा है, जैसे कि कुछ टीचर्स हैं मैथ्स के, उनने नए नए मैथ्स के बताए हैं, जो भी क्वेश्चंस मिले होंगे अपनी जनता से, अपने स्टूडेंट्स से। कुछ रीजनिंग के हैं, ऐसे इंग्लिश, ऐसी जीके। तो जैसा कि मुझे समझ आया, पहली बात तो अपन लोगों ने एक एक रफ रफ सा आइडिया रखा था कि 60% प्लस 40%। क्या है ये? कि 60% है अर्थमेटिक और 40% है एडवांस। किसमें? टीयर वन में। ये अपन को एक आइडिया दिया क्या था, जैसे जहां से मैंने पढ़ा है वहां से ये आइडिया मुझे मिला है। ठीक है। अब अब ये देखो क्या हो रहा है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, हाइडन डिस्टेंस चलो आ जाता है, तो ये नहीं बोलूंगा। प्रिज्म एंड पिरामिड भी नहीं बोलूंगा इसके, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन बोल दो। हाइडन डिस्टेंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्ल पियर्सन रूल, मॉड्यूलर क्वेश्चंस, ये 12th है। ये मुझे नहीं पता अभी अच्छे से, है ना, ये भी शायद 12th में ही था। तो देखो ये जो चीजें हैं ना, ये अपने टीयर वन के मॉक्स में कब कितनी देखने को मिलती थी? दो क्वेश्चन, या कभी एक आध क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का एक आधी क्वेश्चन दिख जाएगा किसी एक आध मॉक में 10 में से। स्टैटिस्टिक्स का दिखेगा तो कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिखेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का दिखता है तो ऐसे दिखता है, ये ऐसा है, इसका एलिवेशन ये है, या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ है, इसकी हाइट बता दो, इसका ये बता दो, इसकी ये बता दो, है ना। या दो हैं ये बतानी है, ये दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चंस थे। अब वो चीज़ बदल गई है। अब आपसे बोल देंगे कि प्लेन थोड़ा सा उड़ रहा है, वो इतनी दूर चला गया, तो वो क्वेश्चंस आपका ऐसे हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हो? ये सारी चीजें है डुएबल, तुम्हें आती भी होंगी, मुझे भी आती हैं, पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अब फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, एनालॉजी आ रही है। क्या पहले नहीं आती थी? बिल्कुल आती थी। पहले और अब में क्या फर्क है? लेंदी क्वेश्चंस का फर्क है। क्या पहले टीयर वन में एनालिटिकल रीजनिंग आती थी? नहीं। 100 में से एक मॉक होगा कभी कि एनालिटिकल रीजनिंग में पूछ लिया गया हो, वैसे वो भी ऑलिव बोर्ड या कोई लाइव मॉक। पीवाईबी में तो आज तक नहीं आई है, जहां तक 4-5 साल की बात करें अगर। सीटिंग अरेंजमेंट जो भी बोलते हैं ऐसे, डायरेक्शन वाली अरेंजमेंट, इन सब में क्या है? पहले नहीं आता था क्या? बिल्कुल आता था। अब में क्या फर्क है? वही बात, लेंदी हो गए हैं, ये फर्क है। इंग्लिश में फिर से एक चीज देखोगे, लेंदी। ठीक है। पहली बात तो लेंदी क्वेश्चंस ही हैं, जो आपके एरर्स हैं और पीक्यूआरएस हैं, इन्हीं को लेंदी दे दिया गया है। पहले अगर इस तरह से 4 लाइन दिखती थी जो कि पीवाईपीज में अपन को दिख रही हैं, अब वो इस तरह से है।
ये पहले ही सेंटेंस है 2 ढाई लाइन का, ये 2 ढाई 1 लाइन का हो सकता है, ये 1 2 ढाई लाइन का हो सकता है। और क्या पता ये 4 नहीं, ये 6 हो जाए। अब बताओ, तो ये लेंथी नहीं हुआ? एरर में क्या देखते थे अपन? ऐसे गया 10 15 वर्ड्स में एक सेंटेंस बना दिया, कहता है एरर डिटेक्ट करो। अब क्या देख रहे हैं? थोड़ा सा और लेंदी, इसे भी थोड़ा सा लेंदी ही देख रहे हैं। अब लेंदी लेंदी सुन रहे हो ज्यादा, लेकिन अभी रुको, एक चीज अपन देखेंगे इसमें। पैसेजेस। अब तुम्हें एक चीज बताओ, पैसेजेस सिलेक्शन फेज में हमेशा आते रहे हैं। जिसने पेपर दिया है उसे पता है, जिसने नहीं दिया है उसे नहीं पता। या पता है तो अच्छी बात है। मैंने पिछले साल सिलेक्शन फेज दिया था, मेरे 162 मार्क्स थे। उसमें मेरा कुछ नहीं हुआ, कुछ होने भी नहीं वाला। ठीक है। सिलेक्शन फेज में पिछले साल जिस तरह का पेपर बना था ना, उसमें पैसेज ही आया था, पर वो क्वेश्चन पेपर इतना आसान बना था, जिस तरह के CHSL के मेंस को ले लिया था, बिल्कुल आसान। अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो गई तो आप सिलेक्शन से बाहर, ऐसा हुआ था। ठीक है। सिलेक्शन फेज में हमेशा से पैसेज आता है। ठीक। लेकिन क्या CGL में आएगा? मैं खुद से मान के चल रहा हूँ कि 90% तो नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन इस 10% की वेटेज कितनी है? इसकी भी खुद में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये देखो, प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स, कार्ल पियर्सन, मॉड्यूलर, ये सब पिरामिड फॉर्मूला, ये सब क्या बताते हैं? कि थोड़ा बहुत लेंदी कर रहे हैं मैथ्स को। बाकी सारी चीजें नॉर्मल सेम आएंगी। इनके 5 से 7 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पेपर अब लेंदी बनेगा आपको। ठीक है। 10 नंबर दे दिए, 20 नंबर दे दिए, कह देंगे मीडियन निकालो। अब मीडियन के लिए तो आपको उसको अरेंज करना पड़ जाएगा ना, हो गया लेंदी। मीडियन तो बच्चा बच्चा निकाल लेता है वरना। रीजनिंग में लेंदी क्वेश्चन दिए, इंग्लिश को लेंदी बनाया जा रहा है। क्या पता कभी भी ये लोग नहीं देते थे, बहुत ही कम मार्क्स होते थे। मार्क्स नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा P/P। जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसमें शायद ही है कि क्लोज टेस्ट में, मतलब उनको बहुत ही टफ शिफ्ट में मान लिया जाता था उस इंग्लिश के पार्ट को, खास करके। अगर पैसेज आ गया, और पैसेज भी आ गया तो जरा सा आएगा। अभी तुम देखो जा करके ऑलिव बोर्ड में, ऐसे ऐसे करके ये एक पैसेज हो गया 5 6 लाइन का, फिर एक और हो गया, फिर एक और हो गया। इतना बड़ा पैसेज दे रहे हो, जो दे रहा है क्या वो खुद मॉक में कितने मार्क्स ला रहा है ये बताएं। क्या सोच के आप मॉक बना रहे हैं? थोड़ा सोच के भी मॉक बनाया जाता है। ठीक है। जीके, जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है जीके मेरी कोई खास ज्यादा प्रिपेयर है नहीं, ना मुझे उसका टाइम मिल पाया है। मैं ये नहीं बता रहा कि मैं अपनी चीज जस्टिफाई कर रहा हूँ। हाँ, मुझे जीके नहीं पसंद, मैं थोड़ी थोड़ी करके ही पढ़ पाता हूँ, अपने वे में पढ़ पाता हूँ जैसे मुझे ठीक लगता है वैसे। पर बिल्कुल मुझे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जीके की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे मेरा लो स्कोर इसी में रहता है। इसी के चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें देखनी भी होती है। अब देखो, इसमें आने लगा है स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है। कम से कम 25 क्वेश्चंस में से मैं देख रहा हूँ 18 क्वेश्चंस यार कम से कम स्टेटमेंट बेस्ड हो गए हैं। ठीक है। तो ये खुद में बहुत ही हैवी बात है। ठीक। तो ओवरऑल क्या समझ आया? कि लेंदी है, LENGHTY। ठीक है। अब इसका अपन क्या तोड़ कर सकते हैं? क्या इसका कोई तोड़ है? हाँ। क्या तोड़ है? पहली बात तो, अब आप ये मत सोचिए कि टीयर 1 का मैं पढ़ूंगा नहीं। जो भी अच्छा इंसान होगा वो आपको बताएगा आप टीयर 1 टीयर 2 के लिए साथ में पढ़े, मतलब टीयर 2 के लिए साथ में पढ़ो, सारी चीजें टीयर 1 की हो जाती हैं। लेकिन अब जैसे एग्जाम पास आ गया, तो अपन लोग क्या कहते थे? ये प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो शायद ही कभी टीयर 1 में पूछी होगी, शायद ही 100 में से एक शिफ्ट में पूछ ली होगी। ठीक है। लेकिन अब अपन को क्या करना पड़ेगा? अब अपन को ये दोनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अभी क्या था, अगर आपका एग्जाम में जैसे 15 20 दिन बचे हैं, किसी बंदे का अर्थमेटिक के चक्कर में टाइम लग जा रहा है, या जो भी रीजन है, वो क्या कर सकता है? उसको रिवीजन करने में टाइम लग रहा है, ऑब्वियस है। आप टीयर 1 टीयर 2 का रिवीजन, मतलब अलग अलग कुछ कुछ चैप्टर्स का डिफरेंस है, और जो टीयर 2 में आते हैं वो ऐसे हैं जो कि खुद में लेंदी होते हैं। तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहा, ये छोटा सा चैप्टर है, पर
दिमाग खर्चीली वाली चीज है। अगर इसमें अभी बोल देगा आपको कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये इसके इस वाई एक्सिस या एक्सिस के पैरेलल है, बताओ इसका एरिया। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर वो नहीं आती है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो टाइम खा सकता है आपका। तो पहले क्या था कि अपन टीयर टू के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, अगर पेपर पास आ गया है तो अपन ये सारी चीजें स्किप कर सकते थे, और तब भी अपना टीयर टू में काफी अच्छा काम चल सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप टीयर वन प्लस टीयर टू दोनों को साथ में लेके चलो। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं फिर, दोनों को साथ में कैसे लेके चल सकते हैं? तुमने पढ़ लिया है टीयर वन के लिए, ऑब्वियस है जितना पढ़ना होगा, जितना पढ़ना था। लोग ला रहे थे अच्छे अच्छे मार्क्स, 140, 150, 160, कुछ लोग तो 190 लाते हैं, वो तुम्हें पता है कैसे ला रहे हैं। तुम भी ले आओगे, मैं भी ले आऊंगा, पर इतना टाइम है नहीं एक जेन्युइन एस्पायरेंट के पास। जो जेन्युइन है ना, जिसको यूट्यूब ग्रो करने की लालच नहीं है, ऐसी चीजों की फालतू की लालच नहीं है, जो इंसान जेन्युइन चीजें कर रहा है, वो ये सब नहीं कर रहा कि 190 मार्क्स ला रहा है। बहुत कम इक्का दुक्का होते हैं। एयर वन है, उनके 170 180 मार्क्स आते हैं, 190 तो उनके भी नहीं आ पा रहे हैं ऑल बोर्ड के मार्क्स में। ठीक है, और एक बार किसी सच में एक जेन्युइन बंदे का मॉक देखो आप जा करके। ठीक है, किसी के भी स्कोर पे बिलीव मत करो। मेरे पर नहीं करना है तो मत करो, मेरे से जुड़े रहोगे समझ जाओगे बिलीव करना है या नहीं। पर इतनी गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर 160 प्लस कोई बोल रहा है, या तो उसे या तो उसने भाई बहुत फाड़ के मेहनत की है, या तो वो 3 4 साल से पढ़ रहा है, उसकी जीएस वीएस हर एक चीज स्ट्रांग हो गई है, इंग्लिश जीएस मैथ्स रीजनिंग कहीं पीछे नहीं लैग कर रहा वो। अभी एडीकेटी के मार्क्स में वो ला रहा होगा अच्छे मार्क्स। और उसका तुम उसका सिलेक्शन तुम 1000% देखोगे, अगर इतने अच्छे मार्क्स ला रहा है वो इस मॉक में। क्यों? क्योंकि 18 मिनट, 16 मिनट, 15 मिनट बच रहे हैं मैथ्स करने पे। मतलब मैं पहले करता हूँ जीएस, फिर करता हूँ इंग्लिश, फिर करता हूँ रीजनिंग, फिर करता हूँ मैथ्स। 18 18 मिनट, 15 15 मिनट, काफी लोगों की 20 22 मिनट भी बच जा रहे हैं। फिर भी यार, कैसे कर लोगे? मैथ्स में ये सारी चीजें आ रही हैं, कैसे कर लोगे? ठीक है, कुछ ना कुछ छूटेगा, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक होगी, आप पैनिक करोगे। क्या आपने मॉक लगाया, आपके 118 आए, जैसे मेरे 128 आए थे अभी टेक्स्ट बुक वाले में, वाले बोर्ड में 115 आए थे। मुझे बच्चे बच्चे या मेरे भाई लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि मेरे तो 160 आए हैं। सागर तुम तो बिगिनर हो क्या? तुम न्यू भी हो क्या? तुम्हारा तो टीयर वन भी नहीं निकलेगा। अरे भाई, मेरा टीयर वन निकल चुका है पिछले साल। ठीक है, सीजीएल टीयर टू मेरा नहीं निकला था। और तुम चाहे जो भी बोलते रहो, कोई चाहे कुछ भी बोलता रहे, मैं चाहे तुमसे कुछ भी बोलूं, तुम्हारा निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं होता कौन हूँ? ठीक है, अगर आपके 160 आते हैं तो आप 128 वाले की वीडियो क्यों देखते हैं? है ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन सब बातों से, पर ये बंदा, मुझे पता है, मुझे तो परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं इसको जवाब भी दे दूंगा क्लियर कट, जो मुझे रियल लगता है। लेकिन इस बंदे का कमेंट देख के मैं डिलीट भी नहीं करता कमेंट। जिसको जो कमेंट करना है कर दो भाई। ठीक है, तुम फ्री हो, तुम बहुत फ्री हो, अगर तुम्हें नेगेटिव कमेंट्स करने हैं, पढ़ाई तो हो नहीं रही होगी। मेरी वीडियो से अगर एक बंदे को भी हेल्प हो जाए ना, अगर एक बंदा भी कह देना कि भाई मुझे कुछ हेल्प मिली, मैं खुश हूँ। ठीक है, पैसे तो ले नहीं रहा हूँ ना, मुझे यूट्यूब कुछ पैसे दे रहा है इन सब चीज़ों को। तो देखो, अगर मुझे ये सब चीज़ें करनी होती, थोड़ा सा पर्सनल वाली बात है, लेकिन अगर मुझे ये सब चीज़ें करनी होती तो मैं भी 2 आईडीज खरीदता, बढ़िया एक जगह पे अटेम्प्ट करता, मॉक आता है घर पे, 160 ला के दिखाता। और उस चीज़ का क्या मतलब, ऐसे यूट्यूब ग्रो करने का क्या मतलब, जब आप मेरा फाइनल रिजल्ट में नाम ही ना देखो। ठीक है, रियल रियल फाइट वहां की है। अच्छों अच्छों को देखा है पिछले साल 340 प्लस लाते थे, और मेरे 310 से ऊपर नहीं आए थे अभी सीजीएल के मॉक में। ओवरऑल मेरे उसमें बने हैं 305 कुछ मार्क्स बने थे। ठीक है, इतने ही आए थे, और मेरे जितनी मेरी मेहनत थी मुझे पता था। 340 वाले बंदों को मैंने देखा है 290 पे जाते हुए। इनको क्या हो गया था? पैनिक कर गए थे। अब तुम मुझसे ये कहते रहोगे क्या कि आपने 2 into 2 को 2 लिख दिया गलती से? हाँ, तो आप एसएससी में बैठने लायक नहीं हो, ये सारी बातें, ये सब नहीं कहो। सबको पता है सारे लोग कैसी कैसी गलती करते हैं। ठीक है, गलती करने को तो लोग लेंथ की स्पेलिंग गलत लिख सकते हैं, सिलेक्शन की स्पेलिंग गलत लिख सकते हैं,
करने वालों को तो 100 गलतियां हो जाती हैं। अकोमोडेट की स्पेलिंग गलत हो जाती है लोगों से, डबल सी आता है, डबल एम आता है, ये सारी चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक है। किसी के भी मार्क्स मत पूछो, ये बात अपने ऊपर चिपका लो अपने दिमाग में। ठीक है। अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ ये बात। कोई भी आपको जो भी मार्क्स बता रहा है बताने दो। ठीक है। तुम भी ये चीज कर सकते हो कि किसी को भी जाके कुछ भी मार्क्स बताओ और उस इंसान का दिमाग खराब कर सकते हो। मेरी वीडियो पे ऐसे जो कमेंट्स आ रहे हैं इतने मार्क्स वाले, अच्छी बात है भाई। या तो तुम अगर कमेंट कर ही रहे हो तो ये मत बताओ मुझे कि मैंने क्या गलती की, वो तो मैं एनालिसिस कर लूंगा ना। लेकिन तुम ये बताओ बाकी लोगों को कि मेरे इतने आए हैं, तो तुम अपनी कुछ स्ट्रेटेजी बता दो, तुम अपने कुछ सोर्सेज बता दो। है ना। तुम अच्छी चीजें भी कर सकते हो। जो भी बंदा वीडियो देखेगा वो डरेगा, और डर का ही माहौल है। ध्यान रखो, सभी लोगों के लिए ये पैटर्न डिफिकल्ट है। मैं एक भैया को जानता हूँ जो मुझसे काफी उम्र में बड़े हैं, 6-7 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे 1.5-2 साल हुआ है। तो वो मुझे बता रहे हैं भाई उस बंदे के 45 प्लस आते हैं, कितना भी कठिन मॉक हो मैथ्स में। ठीक है। बीटेक वगैरह का, बीटेक का उनका बैकग्राउंड है। इस बार वो 20 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो क्या लगता है एक दो क्वेश्चन उनके गलत हो जाएंगे, उनका 35, कुछ 35 के 40 के बीच में ही तो स्कोर होगा। समझ रहे हो ये चीज। जो इंसान 45 प्लस ला रहा था, अभी वो 35 से 40 के बीच में होगा। 10-15 मार्क्स उनके सिर्फ मैथ्स में ही कम हुए हैं। तो क्या इंग्लिश में कम नहीं हुए होंगे? क्या रीजनिंग में भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा? होगा। ठीक है। तो हर इंसान के लिए ये चीज टफ है। आराम से अपना टीयर 2 का भी रिवाइज कर लो, टीयर 1 का भी रिवाइज कर लो, जितना ज्यादा हो सकता है करो। अब ये जो नए बेस्ड मॉक हैं, अगर जैसा कि मैंने कहा सिलेक्शन पेज में पैसेजेस पूछता है, क्या पता इसको इंग्लिश का भी पार्ट, जैसे लेंथी क्वेश्चंस, एरर पी की वजह से तो कठिन कर ही दिया है, लेंथी कर ही दिया है, क्या पता भाई पैसेज को भी दे ही दे। उस 10% चांस को वो 100% बना दे। तो ये मत कहना आकर कि तुमने बोला था और फिर क्यों नहीं आया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। ठीक है। कुछ परसेंट चांस बताए हैं मैंने आपको, और एसएससी के बारे में अगर चांसेस की बात कर रहे हो तो गधे हो फिर। ठीक है। भाई बेवकूफ है वो, उस जैसा बेवकूफ कमीशन पूरी दुनिया में कहीं और नहीं होगा। ठीक है। तो आपको ही एक्स्ट्रा हाथ पांव मारने पड़ेंगे। आपको ही, मुझे ही अब से और भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये जो इतने टफ मॉक्स हैं इनको देखना पड़ेगा, इनमें और पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब उन बंदों को बहुत, जो बंदे 4-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टडी बैकग्राउंड से है, ठीक है, ठीक है, उनने अच्छी मेहनत की है, 4-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी जीएस वीएस बहुत अच्छी होगी, और आप वहां पे ले जा रहे हो, ये 150 जो मार्क्स खींच के लेके जा रहे हैं लोग, वो जीएस का फायदा उठा के ले जा रहे हैं। काफी बच्चों से नहीं हो रही है सही। ठीक है। अच्छे से पढ़ने वालों से नहीं हो रही है, मैं तो अपनी बात कर ही नहीं रहा। ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो कि सभी लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, सबके लिए पैटर्न नया है। आई रिपीट, सबके लिए ये पैटर्न नया है, सबके मार्क्स गिर रहे हैं। ध्यान रखना, सबके मार्क्स गिर रहे हैं। ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई भी आपसे मार्क्स शेयर कर रहा है, अगर आप उसकी जर्नीस में जुड़े हैं, जैसे आप मेरे साथ जुड़े हो, आपने देखा है कि मैं 170 भी लाया हूँ। ठीक है। और 170 कब लाया हूँ, जब मेरी जीएस इतनी घटिया है। मैं बस सिर्फ 15-20 मार्क्स भी खींच दूं ना जीएस में, तो मैं अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आ जाता हूँ अक्सर करके। मैं खुश हूँ इस चीज से। और मैं जिस दिन और अच्छी जीएस कर लूंगा, मेरे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो जो लोग मुझसे ये सोचते हैं कि मेरा टीयर 1 नहीं निकलेगा, तो वो निकल चुका है बाबू। सीएचएसएल का भी टीयर 1 निकल चुका है। पर मैं क्या बताऊं, हर एक इंसान के साथ अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग मॉक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, एग्जाम्स में कुछ खराब हो जाता है उनका। ठीक है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर मेरा एग्जाम है, ना मुझे एंजाइटी होती है ना कुछ होता है, बस मुझे 1 दिन 2 दिन नींद ही नहीं आती है। मेरा दिमाग काम ही नहीं करता है फिर सही से। ठीक है। तो जो मैं छोटी छोटी गलतियां यहाँ पे कर देता हूँ, वो मेरे से वहां पे भी हो जाती है। लेकिन ऐसा ही भी कोई बात नहीं है। मैंने सीपीओ का भी पेपर अच्छे तरीके से निकाला है, टीयर 1 टीयर 2। ठीक है। और देखना अभी उसका मेडिकल हो जाएगा, तो अच्छी अच्छी चीजें भी होंगी मेरी लाइफ में। कोई एक जॉब मिल जाएगी, भगवान ने चाहा। ठीक है। मेहनत तो मैंने की है।
आपके बोलने से, किसी के बोलने से किसी और इंसान की मेहनत नहीं डिसाइड हो जाती है। ठीक है, उस इंसान का सिलेक्शन नहीं डिसाइड हो जाता है। ठीक, अभी मेरा भी सीपीओ लटका हुआ है 18 महीने से। ठीक है, क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर सकते हैं? रो क्या मैं? नहीं, मैं लड़ूंगा और आपको भी बोलूंगा कि चलो लड़ते हैं साथ में। ठीक है, और एक और चीज, वीडियो खत्म हो रही है, इतनी बात ध्यान रखना कि अब ना तुम ट्विटर कैंपेन के बारे में ज्यादा ध्यान दो, ना ही तुम दिल्ली जाने के बारे में सोचो, ना ही वीडियोस देखो कि हो क्या रहा है। क्योंकि अभी आवाज सैनी सर हैं, आवाज सैनी मैथ्स के टीचर हैं, आवाज सैनी, ठीक है सर जी, ठीक है, रिस्पेक्टेड, बहुत ही अच्छे टीचर हैं ये मैथ्स के। तो इनने अभी वीडियो डाली है 2 एक घंटे पहले। ठीक, तो इनने अभी बताया है 5 4 टीचर्स गए थे, एक एडवोकेट को भी लेकर गए थे। तो ये सारे लोग ने गवर्नमेंट से या पुलिस से परमिशन मांगी है कि 150 टीचर्स, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, वो भी आपसे और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 150 टीचर्स, सिर्फ इन्हें परमिशन है कि ये जाकर पीसफुली, ठीक है, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। एक भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए वहां। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट जाएंगे अभी वहां तो प्रॉब्लम होगी, अगर आपको टीचर्स बोलेंगी आप आ जाइए तो आप बिल्कुल जाएं। ठीक है, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ दिल्ली से, मैं नहीं जा सकता, सॉरी। लेकिन मैं अपने पार्ट पे जो कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। मेरे चाहे जितने भी सब्सक्राइबर्स हों, अगर उसमें से एक भी बंदा सुनता है और वो मेरी बात समझता है, अगर मेरे कहने से एक बंदा भी सुनकर ट्वीट करता है कैंपेन में, इस कैंपेन में, इस लड़ाई में एसएससी की, तो मैं खुश हूँ इस बात से। ठीक है, तो अपन सभी लोग अपने अपने पार्ट पे जो कर सकते हैं करें, पर इतना ध्यान रखें कि अभी अपन को पढ़ाई बहुत जरूरी है। इस पॉइंट पे जिसने अच्छे से पढ़ लिया उसको मिलेगी एक एज। ठीक है, हर बंदे पे खुद की एक एज है। मैं मानता हूँ मेरी थोड़ी सी इंग्लिश पे एज है। ठीक है, इंग्लिश पे एज है और मैं बिल्कुल नेगेटिव एज है मेरी जीके में। ठीक है, हर बंदे की कोई ना कोई चीज होती है। आपकी मैथ्स हो सकती है, आपकी रीजनिंग हो सकती है, कुछ बच्चों की जीएस हो सकती है। तो उस एज को अच्छा रखो, उसको मेंटेन करके चलना, और जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको संभाल लो। ठीक है, उनका मेंस से रिलेटेड भी पढ़ो। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी मैंने शेयर की है, कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ। उसमें मैंने पूरी 1 मंथ और 1 वीक की स्ट्रेटेजी शेयर की है। 1 वीक की स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी में है मार्क्स बूस्टर। उसको तुम फॉलो करो, अगर तुम्हारे मार्क्स रुके हुए हैं 1 हफ्ते में ना बढ़ जाए तो मुझे आकर बताना। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैंने खुद ही उसको फॉलो किया है, तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बस इतना ही था मेरे पार्ट पर। ये वीडियो मैं रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी हाल ही डाल दूंगा। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट कितने व्यूज आ रहे हैं इस पे या क्या आ रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप ये चीजें समझो, क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 82 आए, किसी के 70 आए, किसी के 110 आ रहे हैं। काफी सारे लोग बता रहे हैं वो 150 के मार्क्स लाते थे, 150 प्लस मार्क्स लाते थे, और अभी उनके 110 आ रहे हैं, 105 आ रहा है। तो सेम मेरे साथ भी है यार। ठीक है, अपन को आगे बढ़ना ही होगा। एसएससी बोल रही है कि वो कोई भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं करेगी, एसएससी ने तो ये बोल दिया है। अब आगे अभी क्या होता है, टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कोई आइडिया नहीं है खास, पर कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो पैटर्न इस वे में चेंज हुआ है, मैंने आपको बता दिया। एडिक्विटी न्यू वेंडर है, इसका ये तरीका समझ आ रहा है। ठीक है, बाकी तो और भी ज्यादा क्लियर एक आइडिया मिलेगा जब आपकी सिलेक्शन फेज की आंसर किया जाएगी। ठीक है, सबके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, और ये बात ध्यान रखना एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा, इस वे में ही पढ़ो अपनी पूरी जान लगा करके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।